एपिसोड 2 औकात की कीमत। कॉलेज का वो पहला दिन अब एक नई सुबह में बादल चुका था। सचिन के लिए अब कॉलेज सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी, बल्कि वो जगह थी जहां वो आती थी। विशाखा। कैंटीन में स्टूडेंट्स का शोर था। कोई पराठे खा रहा था, कोई नोट्स कॉपी कर रहा था, लेकिन कोने वाली टेबल पार बैठे सचिन की नजरें सिर्फ दरवाजे पार टिकी थे। आदित्य टेबल पार जोर से हाथ मारते ही, ओए मजनू, धरती पार आजा वापस। चाय ठंडी हो रही है और तू वहां गर्म ख्यालों में खोया है। सचिन चौंक कर, क्या यार आदि, तारा दिया ट्यून, मेन बस। आदित्य, बस क्या, घूरना बंद कर भाई, वो देख आ गई वो। सचिन ने पलट कर देखा। कैंटीन के दरवाजे से विशाखा अंदर आ रही थी। आज उसने आसमानी रंग का कुर्ता पहना था। हवा से उसके बाल थोड़े उड़ रहे थे। सचिन को लगा जैसे कैंटीन का शोर अचानक गायब हो गया हो और सिर्फ उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही हो। आदित्य, ये ले, आज तेरा भाई तुझे स्पॉन्सर कर रहा है, जा बात कर, बोल देना सीनियर ने रैगिंग के नाम पर चॉकलेट देने को बोला है, कुछ भी बहाना मार दे। सचिन नर्वस, नहीं यार, अगर उसने मना कर दिया तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। आदित्य, अबे जाना, रिस्क है तो इश्क है। आदित्य ने जबरदस्ती सचिन को धक्का दिया। सचिन लड़खड़ाया, चॉकलेट उसके हाथ में थी। उसने एक गहरी सांस ली। मन में, हिम्मत कर सचिन, बस एक हाँ नहीं तो बोलना है। वो धीरे धीरे विशाखा की टेबल की तरफ बढ़ने लगा। उसका हर कदम भारी लग रहा था। सचिन बस विशाखा की टेबल के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक रास्ते में एक पैर आया। सचिन मुंह के बल गिरते गिरते बचा। चॉकलेट हाथ से छूटकर सीधा एक महंगे जूते पर जा गिरी। पूरी कैंटीन में हंसी की आवाज गूंज उठी। ओह सॉरी ब्रो, तू इतना छोटा है कि दिखाई नहीं दिया। सचिन ने सर उठाकर देखा। सामने विक्की खड़ा था, कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा और सबसे बिगड़ा हुआ रईसजादा। महंगी लेदर जैकेट, स्टाइलिस्ट बाल और चेहरे पर वो कमीनी सी मुस्कुराहट जो गरीबों का मजाक उड़ाने वालों के चेहरे पर होती है। विक्की देखकर, अबे ओ स्कॉलरशिप वाले, रास्ता उनका होता है जिनकी कोई मंजिल होती है। और तू कहां जा रहा था? पॉइंटिंग एट विशाखा। वहां विक्की की नजर जमीन पर पड़ी उस सिल्क चॉकलेट पर गई। उसने अपना महंगा ब्रांडेड जूता उठाया और जानबूझकर उस चॉकलेट के ऊपर रख दिया। विक्की, ये चॉकलेट देख रहा है, ये तेरी औकात है, और ये जूता, ये मेरा स्टेटस है। सचिन, विक्की, तमाशा मत बनाओ। विक्की सचिन के कान में कहता ही, तमाशा तो तू है बेटा। विशाखा जैसी लड़की एलिट क्लब के लिए है, तेरे जैसे सड़क छाप रोमियो के लिए नहीं। जा जाकर अपना फ्री का राशन ले, यहां प्यार का व्यापार मत कर। सबकी नजरें अब विशाखा पर थी। सबको लगा वो सचिन को बचाएगी या शायद विक्की को डांटेगी। सचिन ने उम्मीद भरी नजरों से विशाखा को देखा। विशाखा अपनी जगह से उठी। उसने जमीन पर पड़ी कुचली हुई चॉकलेट देखी, फिर विक्की को देखा और आखिरी में सचिन को। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस निराशा, डिसअपॉइंटमेंट थी। विशाखा, कॉलेज पढ़ने आते हो या ये सब नौटंकी करने? मुझे लगा था तुम सीरियस स्टूडेंट हो, पर तुम भी इन सब जैसे ही निकले। विशाखा ने अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। सचिन के दिल पर यह बात किसी पत्थर की तरह लगी। विक्की ने उसे जलील किया था, पर विशाखा ने उसे गलत समझ लिया था। विक्की
और उसके चमचे जोर जोर से हंसने लगे। औकात, 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 ये शब्द सचिन के कानों में गूंज रहा था। सचिन कैंटीन से भागा। वो रुका नहीं। वो सीधा कॉलेज के पीछे वाले सुनसान पार्किंग लॉट में गया। यहां कोई नहीं आता था। सचिन एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसकी सांस फूल रही थी। सचिन, क्यों हर बार पैसा ही सब कुछ होता है? विक्की के पास पैसा है तो वो हीरो है। मेरे पास दिखाने को कुछ नहीं तो मैं जीरो हूं। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां एक पुराना सा फोन था, लेकिन उसकी दूसरी जेब में एक और फोन था, एक काला एन्क्रिप्टेड सैटेलाइट फोन। सचिन के चेहरे से वो सहमा हुआ लड़का वाला भाव गायब हो गया। अब वहां डर नहीं, ताकत, पावर थी। उसने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। गाड़ी भेजो गेट नंबर 4 पर, अभी। दो मिनट के अंदर धुएं उड़ाती हुई एक काले रंग की रेंज रोवर वहां आकर रुकी। ड्राइवर, जो एक 50 साल का बुजुर्ग आदमी था, काका, वो तुरंत बाहर निकला। उसने झुककर बो करके पिछला दरवाजा खोला। काका, गुड आफ्टरनून सर। आपका कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? क्या हमने आज कोई नई डील साइन की? सचिन गाड़ी की लेदर सीट पर बैठा। उसने अपनी सस्ती सी शर्ट के बटन खोले और एसी की ठंडी हवा महसूस की। सचिन, डील नहीं काका। आज मैंने एक सबक सीखा है। दुनिया इज्जत इंसान की नहीं, उसके जूतों की कीमत की करती है। काका, किसी ने कुछ कहा छोटे मालिक? आप बस नाम बताइए। विक्की सिंघानिया है ना? बस एक फोन करूंगा। उसके बाप की कंपनी सुबह तक रायचंद ग्रुप के नीचे काम करेगी। सचिन, नहीं काका, अभी नहीं। विक्की ने आज मेरी औकात की बात की है। उसे लगता है मैं सड़क का पत्थर हूं। उसे पता नहीं कि वो जिस पहाड़ से टकराया है वो मैं हूं। सचिन ने कार की खिड़की से कॉलेज की बिल्डिंग को देखा, जहां विक्की अभी भी हंस रहा था। मैं ये जंग सचिन रायचंद बनकर नहीं लड़ूंगा। मैं ये जंग एक आम लड़का बनकर जीतूंगा। विक्की को हराना है और विशाखा का भरोसा जीतना है, बिना पैसे के। विक्की को लगा उसने एक गरीब लड़के को हराया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने सोते हुए शेर को जगा दिया है, जिसकी जेब में दुनिया खरीदने की ताकत है। वो अब अपने प्यार और इज्जत के लिए क्या करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए दिल का सच्चा प्यार।